खलीफा उमर बिन खत्ताब की ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट में से पता है क्या थी? फिरौन के मुल्क इजिप्ट को फतह करना, जो उस ज़माने की दुनिया में सबसे ताकतवर और रिच इलाका था, और जिसे फतह करने के बाद पूरी खिलाफत में मुसलमान जश्न मना रहे थे। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने इजिप्ट को फतह किया, ये एग्जैक्ट वही टाइम था कि जब यहाँ से बहुत दूर मुसलमानों के जनरल और अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद अपने मौत के बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रहे थे। बट लेट्स गो बैक। इस सबसे 4 साल पहले खलीफा उमर ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज से निकालकर उन्हें खिलाफत की हर पोस्ट से दूर रहने का हुक्म दिया, जिसके बाद खालिद बिन वलीद आराम से सब कुछ छोड़कर अपने घर चले गए। लेकिन इस टाइम को भी उन्होंने वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी सारी ज़िंदगी इस्लाम के लिए जंगों में गुजरी है। तो अब पहली बार उन्हें टाइम मिला कि वो तलवार को छोड़कर कुरान को स्टडी करें। लेकिन अपनी ये ज़िंदगी भी खालिद बिन वलीद सुकून से नहीं गुजार सके, क्योंकि फ़ौज से निकलने के कुछ अरसे बाद एक बहुत बड़ी बीमारी ताउन की वजह से खालिद बिन वलीद के ऑलमोस्ट सारे बेटे उनकी आंखों के सामने फौत होने लगे। मतलब खालिद बिन वलीद को ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में अपने सारे जवान बेटों के मरने का गम देखना पड़ा, और उनके सिर्फ 3 ही बेटे जिंदा रहे, जिनमें से एक बाद में खलीफा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़ौज में जंग सिफ़ीन के दौरान शहीद हो गए। खालिद बिन वलीद की वफ़ात से पहले ही लोग दूर दूर से आकर उनसे आखिरी बार मिलने लगे, जिनमें से एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड जब खालिद बिन वलीद से आकर मिले तो हज़रत खालिद ने उसे अपने जिस्म पर लगे ज़ख्म दिखाए और उससे पूछा कि क्या तुम्हें मेरे जिस्म पर ऐसी कोई भी जगह नज़र आ रही है जिस पर तलवार या नेज़े का कोई ज़ख्म ना हो। उस शख्स ने हैरान होकर कहा कि वाकई आपका जिस्म तो पूरा का पूरा ज़ख्मों से भरा हुआ है। जिस पर खालिद बिन वलीद ने अपने उस दोस्त से कहा कि क्या इन ज़ख्मों को देखकर तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैंने हर जंग में शहीद होने की बहुत कोशिश की, कि मैं तो अकेले अपने घोड़े के साथ हज़ारों की फ़ौज के अंदर घुस जाता था, लेकिन फिर भी मुझे कोई ना मार सका, और आज मैं यहाँ एक बीमार ऊँट की तरह अपने बिस्तर पर शर्म के साथ मर रहा हूँ। जिस पर उनके दोस्त ने कहा कि क्या मतलब, आपको पता नहीं है जब रसूलुल्लाह ने आपको सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार का टाइटल दिया था, उसी वक्त ये बात क्लियर हो चुकी थी कि आपको अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद को कोई भी किसी भी जंग में तोड़ नहीं सकता। ये सुनकर खालिद बिन वलीद के दिल को आखिर थोड़ा सुकून मिला और वो आराम से अपने बिस्तर पर लेट गए। और इसके कुछ ही अरसे बाद इस्लाम की तारीख के सबसे बड़े जनरल, रोमन और पर्शियन एम्पायर की ताकत को तोड़ने वाले, दमिश्क और जेरूसलम को फतह करने वाले, यमामा और यरमूक जैसी अजीम जंगें जीतने वाले अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद अपने छोटे से घर में सिर्फ एक घोड़ा और कुछ तलवारें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब्सक्राइब।